गंगा जिनके जटा बीच चंद्रमाथ पे सोहत, हरि चरणोदक धार शीस पे शिव शंभु मनमोहत। जय विश्वनाथ, जय जगदम्ब। बाबा विश्वनाथ आप सभी का मंगल करें, आप सभी का कल्याण हो, सभी निरोग रहें, सभी सुखी रहें। मकर संक्रांति की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार संक्रांति 14 जनवरी की रात्रि में हो रही है। 8:49 पर रात्रि में 8:49 पर संक्रांति लग रही है। हमारे शास्त्रों में अनेक मत मिलते हैं, जिनमें संक्रांतियों के पूरे काल का अलग अलग वर्णन मिलता है। कुछ संक्रांतियों का पूरे काल संक्रांति के पहले होता है, कुछ का बाद में और कुछ का पहले भी और बाद में भी। मकर संक्रांति चूंकि दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर जाने वाली होती है, खरमास की समाप्ति करती है, अतः इस दिन से देवताओं का दिन और असुरों की रात्रि प्रारंभ होती है। इसलिए जब तक खरमास समाप्त ना हो जाए तब तक पूरे काल का कोई अर्थ नहीं होता। अतः यहाँ संक्रांति काल के 40 घटी बाद तक पूरे काल का संयोग बनाती है। 40 घटी अर्थात 16 घंटे, कहीं कहीं 8 घंटे का ही प्रमाण मिलता है। बहुऋषि मतेन हमारा शास्त्र 16 घंटे बाद तक का प्रमाण देता है, जो केवल मकर संक्रांति के लिए है। 14 को रात्रि 8:49 पे संक्रांति हो रही है, तो 16 घंटे जोड़ देंगे। अगले दिन अर्थात 15 जनवरी को 2:49 तक पूरे काल प्राप्त होगा। वैसे दिन के प्रथम प्रहर में अधिक पुण्यदायी होगा समय, अर्थात 10 बजे के पहले सूर्योदय से जो पहला प्रहर होगा, यानी लगभग 3 घंटे कुछ मिनट, वो अधिक महत्व वाला होगा। उसमें स्नान दान का अधिक फल प्राप्त होगा, किंतु हवन श्राद्ध इत्यादि का भी फल अनंत गुना होता है। अतः जितना हो सके अधिक से अधिक पुण्य अर्जित कर कष्टों से बचना चाहिए। संक्रांति के लिए प्रमाण मिलता है कि संक्रांतौ यानि दत्तानि हव्य कव्यानि दातृभिः तानि नित्यं ददात्यर्कः पुनर्जन्मनि जन्मनि। यानी संक्रांति के पूरे काल में जो भी हवन, श्राद्ध, दान, ब्राह्मण भोजन, तीर्थ स्नान इत्यादि कर्म किए जाते हैं, जो भी शुभ कर्म किए जाते हैं, वो अनंत गुना हो जाते हैं और उसको सूर्य नारायण भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण अगले जन्मों में नित्य उतना वापस करते हैं। सबको जितना दान किया जाता है उतना रोज देते हैं। तानि नित्यम ददाति अर्कः, एक दिन नहीं, एक बार नहीं, 2-4 बार नहीं, रोज रोज भगवान सूर्य नारायण संक्रांति काल में दिए गए दान को वापस करते हैं। और एक बार नहीं, पुनर्जन्मनि जन्मनि, एक जन्म में नहीं, बार बार जब भी हम मनुष्य का जन्म लेकर आएंगे या किसी अन्य योनि में भी जाएंगे, किसी और कर्म के प्रभाव से दूसरे योनि में भी जाना पड़े, तब भी संक्रांति में दिया गया दान हमें वापस मिलता है। भगवान सूर्य नारायण की कृपा से रोज प्राप्त होता है। अर्थात संक्रांति के पूरे काल को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। स्नान तो अवश्य करना चाहिए, स्नान से किसी को नहीं चूकना चाहिए। जो कभी भी स्नान नहीं करते वो मकर संक्रांति में अवश्य करते हैं, जो उसमें भी नहीं करते हैं, बच जाते हैं, वो होली में करते हैं। तो जो लोग नहाते नहीं हैं रोज जाड़े में, उनके लिए लोग व्यंग कहा करते हैं कि खिचड़ी आने वाला है, अब खिचड़ी पे नहाएंगे, ये साल में कई बार नहाते हैं। यानी इतना महत्व है इस संक्रांति का कि हमारे लोक परंपरा में यह व्यंग के रूप में भी प्रतिपादित है इसका महत्व, कि जो कभी भी स्नान नहीं करता है वो खिचड़ी में इस मकर संक्रांति में अवश्य स्नान करेगा, अवश्य दान करेगा। रवि संक्रमे पुण्ये न स्नायाद्यदि मानवः सप्त जन्म सुरोगी स्यात् दुख भागी च जायते। सूर्य की संक्रांति में जो लोग स्नान नहीं करते वह 7 जन्मों तक रोगी और दुखी होते हैं, दरिद्री होते हैं। अतः हर संक्रांति में
स्नान दान अवश्य करना चाहिए। जनवरी से दिसंबर तक 12 महीने में संक्रांति का संयोग होता है। भगवान सूर्य जब भी एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं तो संक्रांति होती है। लेकिन और संक्रांतियों का पुण्य लाभ कम होता है। ये जो उत्तरायण की संक्रांति है इसका अधिक लाभ होता है। अतः बाकी संक्रांतियों को लोग महत्व उतना नहीं देते हैं। जनवरी से दिसंबर तक हर महीने 12 से 18 तारीख के बीच संक्रांति होती है। किसी महीने में यानी फरवरी के महीने में 13-14 की संभावना बनती है। 18 तारीख तक संक्रांति होती है। सभी संक्रांतियों में स्नान दान का महत्व है, किंतु यह मकर संक्रांति सबसे अधिक पुण्यदायी होती है। अयने कोटि पुण्याच, यह करोड़ गुना पुण्य देती है संक्रांति, क्योंकि यह अंधकार से प्रकाश की ओर जाने वाली संक्रांति है। अतः इसमें स्नान दान से चूकना नहीं चाहिए। यह संक्रांति जो है अयन की संक्रांति, जिसके लिए अयने कोटि पुण्याच कहा गया है, यह दानवीय प्रवृत्ति से देवत्व की ओर ले जाने वाली है, अंधकार से प्रकाश की ओर प्रेरित करती है। इसलिए इस पुण्य लाभ से किसी को भी चूकना नहीं चाहिए। सभी को इस संक्रांति में स्नान दान, ब्राह्मण भोजन जो भी संभव हो अवश्य करना चाहिए। साल की सभी संक्रांतियों का स्नान दान करने पर भी इस संक्रांति की बराबरी नहीं हो सकती। इसीलिए और संक्रांतियों की लोक परंपरा धीरे धीरे लुप्त हो चली है। अब हम जान लेते हैं संक्रांति का वाहन, भोजन, अस्त्र इत्यादि। इस बार संक्रांति का वाहन है व्याघ्र। वस्त्र पीले रंग का है, अस्त्र गदा है, तो भोजन पायस यानी मीठा भोजन। संक्रांति का लेप है कुमकुम, जाति है भूत, पुष्प इसकी जाति है यानी जाति पुष्प है संक्रांति का, और अवस्था कुमार है, कुमार अवस्था है संक्रांति की। अतः इससे संबंधित जो भी रोजगार, व्यवसाय, कार्य इत्यादि करने वाले हैं उनको कष्ट होगा। जैसे व्याघ्र से संबंधित कार्य जो करते हैं यानी बाघ को कष्ट हो सकता है, बाघ की जो प्रजाति है उसको कष्ट हो सकता है, और उससे जुड़े हुए कार्यों को भी हानि हो सकती है। पीले रंग के वस्त्र को, मीठे भोजन को, भूत प्रेत से संबंधित टोने टोटके करने वालों को, जाति पुष्प से इत्र तेल इत्यादि का कार्य करने वालों को, और कुमार अवस्था के बालक बालिकाओं को यह संक्रांति जन्य फल 1 महीने के लिए ही होता है। अतः 15 जनवरी से 15 फरवरी के बीच किशोर अवस्था के बच्चों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए। क्योंकि कुमार अवस्था की संक्रांति है, तो कुमार अवस्था के जो भी व्यक्ति हैं, जो भी मनुष्य हैं, उनके लिए सावधानी विशेष रूप से अपेक्षित है। यह संक्रांति बैठी हुई है, जैसे हम सबकी अवस्था होती है, हम कभी चलते हैं, कभी बैठते हैं, कभी सोते हैं, खाते पीते हैं, उसी तरह से संक्रांति का भी प्रभाव होता है। संक्रांति यह बैठी हुई है, अतः बैठ कर काम करने वालों के लिए भी कष्टकारी हो सकती है। पहले ही बता चुके हैं कि 1 महीने यह फल लागू होता है। शुक्रवार को संक्रांति हो रही है, तो संक्रांति का विंशोपक बल 18 है, अतः बाजार भी स्थिर बना रहेगा, अधिक उतार चढ़ाव नहीं होगा। रात्रि के प्रथम प्रहर में संक्रांति होने से निशाचरों के लिए हानिकारक है। यदि संक्रांति के समय बरसात होती है तो उपद्रवकारी और अमंगलकारी, अनिष्टकारी सिद्ध हो सकती है। संक्रांति के समय बरसात होना अच्छी बात नहीं है, ये अच्छे लक्षण नहीं है। और मृगशिरा नक्षत्र में यह संक्रांति हो रही है। जिस नक्षत्र में संक्रांति होती है उस नक्षत्र के लिए अच्छी नहीं होती। जिनका नाम वे, वो, का, की से शुरू होता है उनके लिए अगला 1 महीना अच्छा नहीं होगा। अतः इसके लिए संक्रांति के पूर्व काल में तिल का चक्र, त्रिशूल और त्रिकोण बनाकर दान करना चाहिए। यदि संभव हो तो उस पर अपने सामर्थ्य के अनुसार स्वर्ण रखकर दान करें।
प्रमाण है कि तिलोपरि लिखित चक्रम त्रिशूलम च त्रिकोणकम तत्र हेमम विनिक्षिप्य दद्यात् दोषानुपत्तये। अब जान लेते हैं कि लोगों के लिए संक्रांति कैसी रहेगी, मनुष्यों के लिए, सभी के लिए। मृगशिरा, आर्द्रा और पुनर्वसु नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है उनके लिए यह संक्रांति यात्रा कारक हो सकती है। पुष्य, श्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है उनके लिए यह संक्रांति सुख कारक है। और चित्रा, स्वाति, विशाखा नक्षत्र में अगर आपका जन्म है तो पीड़ा प्राप्त होगी, कष्ट होगा। अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण नक्षत्र में यदि जन्म हुआ है तो वस्त्र लाभ हो सकता है, आप नए कपड़े खरीद सकते हैं, कहीं से वस्त्र उपहार में भी प्राप्त हो सकता है। धनिष्ठा, शतभिक और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में यदि जन्म हुआ है तो धन का कष्ट हो सकता है, धन की क्षति हो सकती है या आय में कमी आ सकती है। उत्तरा भाद्रपद, रेवती, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका और रोहिणी नक्षत्र में यदि जन्म है तो धन लाभ संभव है। जिनके लिए संक्रांति अच्छी है वो स्नान दान जैसे भी करें, स्नान तो अवश्य करेंगे, दान यथासंभव जो भी करें ठीक है, चलेगा। लेकिन जिनके लिए संक्रांति अनिष्टकारक है, अशुभ है, उन्हें काले तिल का चक्र, त्रिशूल और त्रिकोण बनाकर, इनमें से कोई एक बनावें या तीनों बनावें और उसके ऊपर सोने का टुकड़ा, स्वर्णखंड रखकर दक्षिणा के साथ ब्राह्मण को दान करें। जब भी दान करना चाहिए तो संकल्प 2 बार होना चाहिए। एक बार जो दान कर रहे हैं उसका संकल्प और दोबारा दक्षिणा का संकल्प। अर्थात दक्षिणा दान नहीं करते हैं, दक्षिणा का संकल्प नहीं करते हैं, दान करने के बाद यदि अलग से फिर दक्षिणा नहीं देते हैं तो उस दान का पूरा लाभ आपको नहीं मिल सकता। इसलिए दोबारा ब्राह्मण से बोलें कि आप दक्षिणा का संकल्प करावें और दान के बाद पुनः दक्षिणा दान करें ब्राह्मण को। ब्राह्मण की प्रसन्नता से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। अतः प्रयत्न पूर्वक संक्रांति काल में स्नान करके तीर्थ लाभ प्राप्त हो तो और अच्छा है, नहीं तो संक्रमण काल को देखते हुए, इस वायरस के प्रभाव को देखते हुए घर में ही स्नान करें और दान अवश्य करें। खासकर जिनके लिए संक्रांति अशुभ है, सभी लोगों को यथासंभव स्नान दान अवश्य करना चाहिए। यदि क्षमता हो तो ब्राह्मण, साधु, संत, गौ और दरिद्र नारायण के लिए, गरीबों के लिए वस्त्र, भोजन, कंबल और यथा योग्य उपयोगी सामग्री का भी दान किया जा सकता है। समय के अनुसार वाटर केतली, वाटर हीटर, गीजर, ब्लोअर इत्यादि का भी दान आप कर सकते हैं। कहीं आश्रम में, कहीं धर्म क्षेत्र में, तीर्थ क्षेत्र में गरीबों के लिए, गौ माता के लिए जो भी संभव हो, भोजन की व्यवस्था, वस्त्र की व्यवस्था या उपयोगी वस्तुओं की व्यवस्था जो भी कर सकें आपके लिए कल्याणकारी होगा। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी सुखी रहें, सभी निरोग रहें, सभी प्रसन्न रहें। भगवान भुवन भास्कर और गंगा मैया से बारंबार यही प्रार्थना है, सभी का कल्याण मंगल करें। जय विश्वनाथ, जय जगदम्ब।